संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता। और बाबा शंकर जी संतोष के स्वरूप हैं। मानो शंकर जी ने कह दिया हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, तो आपके भजन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हर चीज में संतोष, खाने में संतोष, पहनने में असंतोष, रहने में असंतोष, हर चीज में संतोष, इसलिए भजन नहीं हो रहा। देखो शंकर जी को न कपड़े में असंतोष है, कपड़ा ही तो पहनते नहीं बेचारे, कुछ नहीं, मकान वकान भी नहीं बनाया, वो संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। देखो उनकी गृहिणी तो अनंत अनंत अनंतानंत ब्रह्मांडों का पेट भरती है, पेट पालती है, भगवती अन्नपूर्णा। और स्वयं शंकर जी वहाँ नहीं खाते हैं, वो अपना खप्पर लेकर महात्माओं के यहाँ चले जाते हैं। से तारा लाओ मधुकरी, मधुकाओं को रोटी मांग लेते हैं। घर में झगड़ा होना चाहिए बाबा की नहीं। वो कहे हम अनंता उन महात्माओं को भी तो हम ही खिला रहे हैं, और तुम वहाँ बताओ अन्नपूर्णा जिसकी गृहिणी हो और वो भीख मांगे, तो झगड़ा तो होगा कि मैं सबको खिलाती हो, तुम भीख मांगते हो, बताओ हमारी तो नाक कट रही है। पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, सब भजन में लगे, हर हाल में शिव संतुष्ट हैं। तो आप संतोष के स्वरूप हैं। आपकी कृपा के बिना जीव को संतोष नहीं आता, कामनाओं का नाश नहीं होता। और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होता तब तक ईमानदारी से जैसा भजन बनना चाहिए वैसा भजन बिना कामनाओं के नाश के नहीं बनता है। एक बात कह दें, बड़ी अच्छी बात। कानपुर वाले मिश्रा जी, महापुरुषों की कृपा हुई और खूब नाम जप उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में राम राम तो खूब किया, लेकिन मन में कामनाएं बहुत थीं। अच्छी नौकरी हो गई, बच्चों की अच्छी नौकरी हो जाए, बेटियों के अच्छे घरों में विवाह हो जाए, मकान बन जाए, जमीन, सब कामनाएं संसारियों में होती। बोले सब कामनाएं हमारी पूरी होती चलेगी, राम राम भी करते चले गए। लेकिन ठाकुर जी के इस दास की वाणी से, सत्संग से उन्होंने कहा जब से हम जुड़े तब से फिर मन में धीरे धीरे कामनाओं का नाश होता चला गया। और कहते महाराज जी से जुड़ने के बाद जो 20 वर्ष हमने राम नाम किया है वो केवल और केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए किया है। मैंने कोई कामना संसार की मन में नहीं रखी। और ये कहा कि मैं पूर्ण आनंद में हूं, पूर्ण सुखी हूं। बोलते बोलते भगवत धाम गए, राम राम करते करते भगवत धाम गए। पत्नी से कहा बस इतने समय का संग था, कोई रोना धोना नहीं, हो गया काम खत्म, मैं खूब प्रसन्नतापूर्वक श्री ठाकुर जी की सन्निधि में जा रहा हूं। होश हवास में चैतन्यतापूर्वक राम राम करते हुए भगवत धाम। हमने तो नहीं देखा, लेकिन जैसा संदेश आया कि शरीर छूटने के बाद इतनी दिव्यता थी उनके स्वरूप में कि कोई कह ही नहीं सकता कि शरीर छूट गया इनका। ये है राम राम की महिमा, ताजी घटनाएं, परसों की घटना है। इसका मतलब है कि राम राम तो तमाम लोग करते हैं, पर वो राम नाम कामनाओं में अटक भटक जाता। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, श्री राम रगड़े बाबा। 100 साल की उम्र तक तो उन्होंने उम्र बताई लोगों को, और 100 साल के बाद फिर वो 100 नहीं गिनते थे। जब यहाँ आए वृंदावन की बैठक थी तो हमने पूछा बाबा कितनी उम्र है? बोले 27 बरिस। 100 हटा दिया उन्होंने, 127 साल की उम्र थी उनकी, बोले 27 बरिस। बड़े अच्छे महात्मा थे बाबा श्री राम रगड़ेदास जी महाराज। तो जब उनकी शरीर में बल था तो उन्होंने जो साधन किया, तो प्रहलाद घाट है अयोध्या जी में, प्रहलाद घाट पर बट का पेड़ है,
अभी भी है। वो जैसे बंदर चढ़ जाता है ऐसे बट के पेड़ पर चढ़ जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं अपने सालिग्राम जी रखते थे, वहीं भजन करते थे। तो सरयू स्नान के लिए उतरते थे, स्नान वगैरह के लिए उतरते थे, बाकी फिर बट पे ही चढ़ जाते थे। वहाँ कौन जाएगा उनको चरण छूने प्रणाम करने। ठंडी गर्मी बरसात बहुत लंबे समय तक रहे और बड़े बड़े विचित्र नाटक करते थे श्री राम रगड़े बाबा। खूब बढ़िया संत सेवा भी करते थे। कभी उनका मन होता तो अयोध्या जी में मेला का समय होता तो बढ़िया सरयू जी की मिट्टी गोपी चंदन लगा के, इतना लगाते चंदन कि दाढ़ी बढ़िया ऐसी कर लेते, मिट्टी से ऐसे करके ऐसे मूछ ऐसी कर लेते, पूरा चोला चढ़ा लेते गोपी चंदन का, ऊपर से श्वेत चंदन का सुंदर पान के पत्ता बराबर श्री, खूब सुंदर तिलक लगा लेते, जटा भी थे उनके, सारे शरीर में अखंड भस्म, और फिर वो मूछ जो ऐसी हो जाती ना दाढ़ी मूछ, उसमें अगरबत्ती लगा लेते, सुगंध आ। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, खड़े हो जाते। और आड़बंद में भी खोंस लेते अगरबत्तियाँ, और बढ़िया अगरबत्ती धूप धुआं हो रहा है, खड़े हैं। सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम। अब परिक्रमा चल रही है अयोध्या जी की, वो प्रहलाद घाट के सामने से निकलती परिक्रमा। जिसके गले में देखा कि कंठी नहीं है, एक जोर से हाथ पकड़ा, इतनी जोर से हाथ पकड़ते लगता हाथ ही टूट जाएगा। जोर से हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के कान में जोर से कह श्री सीताराम, और तुरंत एक तुलसी का हीरा गले में चल बच्चा, नेवरा डोल रहा था बस। अब उनको कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन अयोध्या जी में आया है, परिक्रमा दे रहा है, गले में तुलसी नहीं है, कान में नाम नहीं, श्री सीताराम जोर से कान में बोल के तुरंत हीरा गले में डाल देते। जा, बड़े से बड़े पहलवान की हिम्मत नहीं जो उनसे छूट जाए, और ऐसा शरीर था, दिव्य महापुरुष थे, हमने खूब दर्शन किया। तो विचित्र विचित्र लीलाएं। एक गांव में गए अन्न लेने के लिए, साधु सेवा के लिए। गांव वाले नास्तिक थे, वो अच्छे जहाँ भगत वहाँ नहीं जाते थे, जहाँ नास्तिक वहीं जाते थे कृपा करने के लिए। 10-5 त्यागी उनके संग रहते थे। बोले लाओ लाओ, अयोध्या में वहाँ सेवा होती है, अन्न लाओ। सब लोग किसानों से कहा अन्न लाओ। तो वो सब ऐसे ही थे, उठपटांग लोग थे। बोले वो यहाँ अन्न वन्न नहीं मिलेगा, तमाम मांग तुम्हारे जैसे तमाम मांगता आते हैं, अन्न नहीं मिलेगा। तो पेड़ पे चढ़ने का अभ्यास तक, बहुत पुराना पीपल था, फट से उस पर चढ़ गए। चढ़कर उसकी सबसे ऊपर की जो शाखा थी, उस शाखा पर एक पैर से लटक गए, ऐसे झूलने लगे। और बोले देख लो बच्चा, मैं सिर के बल झूल रहा हूँ, यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरूंगा, फिर डब्बल प्रेत बनूंगा, पूरा गांव खाली करवा दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबका सब जय सियाराम हो जाएगा। और महाराज सब लोग डर गए, अब गिरा बाबा, अरे बाबा उतर आओ, बाबा उतर। बोले नहीं, अन्न इकट्ठा करो, अन्न इकट्ठा करो। सब ने अन्न इकट्ठा किया, बैलगाड़ी में लदाया, ले आए, और फिर बांटते थे। वो परम विरक्त महात्मा थे, कोई संग्रह वग्रह नहीं था, लुटाते थे। माघ मेला में भी वो पधारते थे, कुंभ में भी पधारते थे। कुंभ में ही उनका शरीर पूरा हुआ था। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। अयोध्या जी में क्या, भारतवर्ष में सभी उनका आदर करते थे। श्री राम रगड़े दास जी महाराज, श्री राम रगड़े बाबा, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम वो पधारे। तो एक बात आ गई, कामना शून्य होकर राम राम करने की। एक मोटा भगत आ गया। मोटा भगत जानते हो, शरीर से मोटा न हो, रुपए पैसे से मोटा। उसकी कामनाएं कुछ पूरी हो गई वहाँ। तो बाबा के पास आकर के बोला कि बाबा आपकी अनुमति हो तो ये पूरा स्थान हम बढ़िया सुंदर, अभी तो साधु लोग आते थे, बाबा हम अपनी कुटिया बना लो। बोले हाँ बना लो। तो साधु ने अपने ढंग का झोपड़ा उपड़ा डाली, ऐसा था
प्रहलाद घाट एकदम पकड़ सा स्थान। उसने कहा हम बढ़िया से सुंदर बना देंगे, सुंदर मंदिर बना देंगे, राम जी की स्थापना हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अकेले ही आपका सेवक है, बस आपकी अनुमति हो जाए, आज्ञा हो जाए, अब ये सब पूरा स्थान अकेले बना दूंगा, थोड़ी आसपास की जमीन भी खरीद दूंगा, खूब लंबी चौड़ी जमीन हो जाएगी, सुंदर विशाल स्थान हो जाएगा। तो पहले तो महाराज वो सुनते रहे, और जब उसकी बात पूरी हुई तो उठाया उन्होंने डंडा। डंडा उठाया, बहुत ध्यान से सुने, बात पूरी हुई तो बड़ी जोर से डंडा उठाया, और डंडा उठा करके जैसी डंडा उठाया, वो तो सावधान था, वो समझ गया कि महात्मा है, पता नहीं डंडा देने वाली कृपा कर दे, भगा वहां से। वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए, वो आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागे। वो थर थर कांप गया, बोले महाराज मैंने ऐसा क्या कह दिया, हम तो सेवा करने आए थे, आप तो पीछे ही पड़ गए। देख बच्चा, कान खुलकर सुन ले, हमारा एक एक राम नाम श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचता है। हमारा राम नाम ईंटा पत्थर बनने वाला नहीं है। हमारा राम नाम मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा के रूप में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो भी राम नाम लेते हैं वो केवल और केवल अपने श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। कह के बाबा पुनः दौड़ के गए, और जैसे बंदर चढ़े ऐसे फट से बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भैया, कामना शून्य होकर भजन करना। भजन करने वाले के भीतर कई बार कामनाएं भी पैदा होती हैं, पर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने की, हे प्रभु, जैसे किसी छोटे बालक के हाथ में लड्डू लग जाए, लड्डू हाथ में पड़ जाए और उस लड्डू में जहर पड़ा हुआ है, और उसकी माँ को पता चल जाए कि ये जहरीला लड्डू बालक के हाथ में आ गया, तो क्या माँ उस बालक के हाथ में वो लड्डू रहने देगी? उसके मुंह में लगाने के पहले ही बलपूर्वक उसका लड्डू छीन लेगी, उसका हाथ धो देगी, अपने आंचल से पोंछ देगी। भले ही वो बालक नहीं समझता कि लड्डू जहरीला है, और वो बड़ा दुखी होगा, माथा पटक लेगा, रोने लग जाएगा, मैया को नोच लेगा, छोटे बच्चे काट भी लेते, काट भी लेगा, लेकिन इतना सब कुछ सह के भी माँ उस जहरीले लड्डू को बालक को नहीं खाने देगी। ऐसे ही हे नाथ, आपकी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त, आपके प्रेम अनुराग के अतिरिक्त संसार के जितने भोग हैं, लौकिक पारलौकिक जितने भोग हैं, पदार्थ हैं, वो सब जहर के लड्डू के जैसे हैं। हमारे प्रारब्ध के अधीन होकर मेरे हाथ में भी आ जाएं तो भी आप कृपा करके हमसे छीन लेना। भले हम रोवें, नारद जी बड़े रोए गाए कि हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, भले ही रो गाए, लेकिन भगवान ने ब्याह नहीं होने दिया नारद जी का, उसमें भलाई नहीं थी, नहीं ब्याह होने दिया। तो इस प्रकार से प्रभु आप हमारा हित कीजिए, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, हैं, ये प्रार्थना करते रहना। कामना से भजन का जो सर्वोत्तम फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए निष्काम भाव से किया गया जो भजन है, निष्काम भाव से की गई जो भक्ति है, उसी को सर्वोपरि भक्ति माना गया। क्योंकि जब व्यक्ति कोई कामना करता है तो जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की प्राप्ति की कामना करता है, वो वस्तुता उस वस्तु, उस पदार्थ का भक्त होता है, देवता का भक्त नहीं होता है। क्योंकि देवता की भक्ति तो हो गई साधन, देवता तो हो गया साधन, और वो विनाशी संसार की वस्तुएं हो गई साध्य। तो भगवान अविनाशी हैं, वो तो हो गए साधन, और संसार की विनाशी वस्तुएं हो गई साध्य। ये बुद्धिमानी हुई कि मूर्खता हुई? विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लिया जाए, ये तो हुई बुद्धिमानी। और अविनाशी भगवान की भक्ति करके विनाशी भोगों को प्राप्त किया जाए, ये हुई मूर्खता। इसलिए चाहे भगवान शिव की उपासना करो, चाहे भगवती की उपासना करो, चाहे गणपति की उपासना करो,
चाहे भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना करो, उपासना निष्काम भाव से होनी चाहिए, कामना नहीं। और एक बात और हम निवेदन कर दें आपको, कामना वाली भक्ति करने वाला व्यक्ति बहुत घाटे में रहता है। उदाहरण दें आपको, हम प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। अरे सब कुछ की क्या चले, अपने आप को भी देना चाहते हैं, इतने प्रसन्न हैं हम। तो इतने प्रसन्न हैं भीतर से, आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपकी उपासना से, आपकी भक्ति से, आपकी स्तुति प्रार्थना से। और आपने कह दिया महाराज हमको तो केवल बस इतना ही दे दो, हमको तो यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने हमारी उदारता पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं? जो उदार चक्र चूड़ामणि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो उदार दाता सब कुछ देना चाहता है, उसके सामने कोई कामना रखकर आपने उनकी उदारता पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला डाल दिया, तो आप घाटे में रहे कि मुनाफे में रहे? तो कामना करने से वही कामना पूरी होगी। अब वो कामना भी पूरी होगी, उसमें भी बनिया वाला हिसाब किताब भगवान लगा लेते कई बार। वो कहते कितने स्तर की कामना है, कितना भजन किया, कितना दान, उसी हिसाब से नाप तोल के ऐसा भी हो जाता है। और निष्काम भाव से भजने वाले को ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कामना नहीं करनी, एक ही इच्छा करनी, जे ही प्रिधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अच्छा एक और उदाहरण दें। छोटा बच्चा अपनी मां के आश्रित होता है, माता पिता। उस बच्चे को कोई इच्छा करनी पड़ती कि हमको भोजन कराओ, हमको कपड़ा पहनाओ, उसको कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा करनी पड़ती उसको, वो तो बोलना ही नहीं जानता, छोटा बच्चा है। पर उसकी सारी इच्छा की पूर्ति पिता माता करते हैं। गरीब से गरीब पिता माता भी खुद भूखे रह के बच्चों का पेट भरना चाहते कि नहीं? खुद वस्त्रहीन होकर उन्हें वस्त्र पहनाना चाहते हैं। अरे भाई, सामान्य संसार के पिता माता अपनी संतान पर इतना वात्सल्य करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ मांगना न पड़े किसी से, हम स्वयं कष्ट सहकर इसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। तो जो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, जिनका जीव जगत पर अत्यंत वात्सल्य है, उन भगवान के हृदय में हम जीवों के ऊपर कितना वात्सल्य, उन श्री अवध बिहारी, उन श्री रमण बिहारी के हृदय में जीवों पर कितना वात्सल्य है। वो बिना कुछ मांगे सब कुछ देंगे। इसलिए संत मलुकदास जी ने कहा, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता, कहे मलूक निष्काम भजें जे, तिन आपुन करी लेता। जो निष्काम भाव से भजते हैं उनको तो वह अपना कर लेते हैं। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये काम जो है, कामना इच्छा, ये कामना इच्छा जब तक रहती है तब तक जीव के द्वारा किया गया साधन भी उत्तम सिद्धि को नहीं दे पाता है। और इस कामना रूप काम को जलाने की शक्ति हे भूत भावन विश्वनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप ही काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, कामनाओं का नाश कैसे होगा? संतोष से होगा।
हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हैं, प्रसन्न रहो। लॉकडाउन हो गया तो भी प्रसन्न रहो। अभी एक पूज्य पंडित श्री शैलेंद्र नाथ पांडे जी कह रहे थे, दर्शन विभागाध्यक्ष गुरुजी, वो कह रहे थे, एक दिन मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, लोक शब्द को हम संस्कृत का मान लेते हैं और डाउन शब्द तो अंग्रेजी है ही है। तो बोले लोक उठाई कब, ये तो सदा से लोक डाउन ही रहा, डाउन की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा संसार, ये लोक डाउन ही है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, पर लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसको भी प्रभु की प्रसन्नता मानकर स्वीकार करो। भाई सबको रेस्ट मिलता है, विश्राम मिलता है। इस प्रकृति पर हमने इतने घाव कर दिए हैं, क्या अपने घाव प्रकृति भरे, इतना भी विश्राम हम लोग तो दे नहीं रहे थे प्रकृति को। ठाकुर जी ने कहा ये प्रकृति मेरी सेविका है, दासी है। बहुत घाव संसार के लोगों ने कर दिए हैं। राम जी ने थोड़ा सा इशारा कर दिया, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों का ज्ञान विज्ञान सब धरा रह गया। बड़े बड़े विश्व शक्ति और महाशक्ति बनने वाले लोग, उनकी सारी शक्ति सामर्थ्य धरी रह गई। एक क्षण में पूरा संसार में हाहाकार हो गई। अब देखो आकाश कितना साफ हो गया, नदियां कितनी स्वच्छ हो गई, पक्षी कितने प्रसन्न हो गए। नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे महानुभाव जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बहुत अत्यंत निकट हैं, उन्होंने कहा फोन पर, उन्होंने कहा कि महाराज जी तो ऐसे लग रहा है कि महीना में 25 दिन खूब काम करे सब, 5 दिन का पूरी तरह लॉकडाउन पूरे संसार में होना ही चाहिए। है? तो 5 दिन में लोगों को थोड़ी शक्ति तो मिले, अब प्रकृति को भी थोड़ा विश्राम मिले। लेकिन नहीं, हमने प्रकृति को इतने घाव किए हैं, उन घावों में मरहम लगाने का अवकाश भी हम नहीं दे रहे हैं। ये कारण किसका है? ये है कामना का कारण। और इस कामना रूप काम को भस्म करने की सामर्थ्य हे प्रभु आपकी है। कामारी, आप कामारी हैं, अर्थात आप संतोष के देवता हैं। आप हमारी कामना का नाश कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। कामनाओं ने ही हमारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है और दुष्टता की ओर हमें बढ़ा दिया है। हम बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं भगवान। ऐसा तुलसीदास, हे भगवान विश्वनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे काम के शत्रु, मेरी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि इसके भस्म हुए बिना राम जी के चरण कमलों में प्रेम होगा ही नहीं। श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत हो। अनवरत माने लगातार। 2 तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति ऐसी होती है, कहावत हमारे साधुओं में प्रसिद्ध है, नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। एक भक्ति ऐसी होती है, थोड़े दिन किसी अच्छे महापुरुष से जुड़े, कथा कीर्तन सत्संग में गए और मन में आया बैराग्य, करे अब तो बस भजन करेंगे, भज ले सो राम, कर ले सो काम, बहुत दुनिया के जंजाल में उलझ गए हैं। कहते ना कि कैसा है, फुर्सत न होगी काम से, है? हाँ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। ऐसा बहुत कहावत प्रसिद्ध है। अब तो भजन करेंगे। महाराज
हमको मंत्र दे दीजिए, भजन की विधि बता दीजिए। तो बता दिया महात्मा ने। अब बढ़िया तिलक लगाए, हाथ में माला झूली लिए, घर पहुंचे, बैठ गए। सबसे पहले परिवार के लोगों ने टोकना शुरू किया, अरे ये क्या, हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं किया, तुम ये नया पंथ चला रहे हो, बताओ ये क्या टीका वीका लगा लिए सब, हटाओ। ये तो ऐसा होता। आपको सुन के हंसी आएगी। एक पंडित जी हमारे महाराज जी के पास रहते थे, पढ़ते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे। बाद में वो गृहस्थ में चले गए, विवाह हो गया उनका। तो उनकी चोटी बहुत बड़ी थी, किसी किसी के बाल बहुत बढ़ते हैं, चोटी खूब बड़ी थी, लंबी चोटी थी। ब्याह के बाद आए तो चोटी इतनी सी। आश्चर्य है, इतने जल्दी आपकी चोटी झड़ गई, इतनी लंबी चोटी छोटी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा ऐसे ही, कटवा दी। बोले कटवाई नहीं, क्या हुई? हमने थोड़ा आग्रह करके पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको क्या बतावें, सही सही बतावें तो आपको हंसी आएगी। नहीं सही बताओ, झूठ क्यों बताओ? बोले हमारी गृहिणी से रोज झगड़ा होता था। बोले इतनी बड़ी चुटैया, तुम पूरा जैसी चुटैया रखा है, बताओ, बड़ा खराब लगता हमको। अरे बोले हम ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं चोटी। बोले एक दिन सोते सोते हमारी गृहिणी ने चोटी कैंची से काट के छोटी कर दी। अब महाराज घर में रहना है तो वो सब सहना पड़ेगा। ऐसी पत्नी कहीं मिल गई चोटी काटने वाली, तब हो गया कल्याण। तो इस प्रकार से फिर इष्ट मित्र मिलेंगे, वो कहेंगे अरे ये सन्यास कब से, वो सन्यास कुछ नहीं लिया, तिलक लगाने को कहेंगे ये सन्यास कब से ले लिया? अरे वृंदावन चले गए, बाबा बैरागियों के चक्कर में फंस गए। अरे ये अपना काम थोड़ी है, अपना काम धंधा देखो, पैसा दो पैसा कुछ दान पुण्य कर दो, हो गया। ये सब हमारा तुम्हारा काम नहीं है, ये माला फेरना बाबा जियों का काम है। तो बेचारा बड़ा भाव लेके वहाँ से आया था सत्संग से। अब नई भक्ति 9 दिना, खींचा तानी 10 दिना। फिर मोटे तिलक से छोटा तिलक हुआ, बड़ी चोटी से छोटी चोटी हुई, फिर धोती कुर्ता से कुर्ता पजामा हुआ, अब कुर्ता पजामा से फिर सफाई सूट हो गया। क्या कहते, सफाई सूट कहते, क्या कहते हैं, कौन सा सूट कहते हैं कि जीन्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं ना, वो हो गया। फिर धीरे धीरे सब जय सिया राम। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जो क्षीण हो जाए, ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत निरंतर बढ़ने वाली भक्ति हो। हे कामारी, प्रतिक्षण वर्धमान श्री राम प्रेम हमें दीजिए, अनवरत गत भेद माया, जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि सर्वत्र सर्वगत सर्वरूप में मैं केवल आपका ही अनुभव करूं, सब में आपको देखूं, हे प्रभु। और शंकर जी ने वो दृष्टि दे दी, सर्वत्र देखते हैं। आगे विनय पत्रिका के 11वें नंबर के पद में श्री भैरव जी की स्तुति, भगवान शिव के प्रधान पार्षद, काशी के कोतवाल, काशी के क्षेत्रपाल श्री भैरव जी का वंदन किया है। भैरव जी के संबंध में एक बात प्रसिद्ध है। भैरव जी साक्षात शिव रूप ही है, शिव जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और प्रायः भैरव जी के जो भगत हैं, भैरव जी नहीं कहते कि हमको बोतल पिलाओ, लेकिन भैरव जी के भगत कई बार भैरव जी के नाम पर बहुत कुछ लीला भी करते हैं। तो ये हमेशा से परंपरा रही है। तो तुलसीदास जी महाराज काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन तो करते थे, विंदु माधव जी का दर्शन तो करते थे, भैरव जी को दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे, वहाँ थोड़ा ये होने के कारण। तो भैरव जी के भक्तों ने भैरव जी को कहा, देखो तुलसीदास इतने बड़े महात्मा हो गए, काशी में जो भी रहता है वो काल भैरव जी का दर्शन जरूर करने आता है, करना ही चाहिए, नहीं तो भैरव जी का डंडा चलता है, वो इतना बड़ा महात्मा हो गया आपका दर्शन करने नहीं आता है। और कुछ विद्वेषी लोगों ने
तुलसीदास जी के बढ़ते प्रभाव को देख करके भैरव जी के तंत्र का प्रयोग कर दिया और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया तंत्र विधि से कि गोस्वामी जी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। और उसका संकेत कई जगह है, विनय पत्रिका में भी संकेत है। और हनुमान बाहुक तो प्रसिद्ध ही है कि हनुमान बाहुक उसी पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक लिखा है। तो एक बार जब विनय पत्रिका हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उस समय विश्वनाथ जी ने प्रकट होकर कहा कि यद्यपि आप भैरव जी को मेरा ही स्वरूप मानते हो, मुझसे अभिन्न मानते हो, आप नहीं जाते हो, पर इससे भैरव जी के मन में भी थोड़ी खिन्नता रहती है कि तुलसीदास जी पता नहीं हमसे क्या विरोध मानते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि संत हमारे यहाँ आवें, हम संतों को देखें। ये इच्छा देवी देवताओं के मन में भी होती है। तो शंकर जी ने कहा कि देखो तुलसीदास जी, अब बढ़िया अवसर है, आप विनय में सबका विनय कर रहे हो तो आप भैरव जी की भी विनय कर लो, हैं? विनय करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे और ये सब जो उपद्रव, आदि भौतिक उपद्रव हो रहे हैं, वे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। यहाँ भैरव जी की स्तुति की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस स्तुति की व्याख्या तो हम कल करेंगे, लेकिन इस स्तुति को हम कहते, बड़ी प्यारी स्तुति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है।